Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by An Academy, which is India's largest online learning platform, जहां पे आप नीट यूजी की प्रिपरेशन एफिशिएंटली कर सकते हैं एंड श्योर शॉर्ट सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि यहां मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस जिससे आप अपनी प्रेजेंट स्टेटस जान सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच। प्लस जितने भी कोर्सेज हमने स्ट्रक्चर किए हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेल डेवलप्ड, एंड अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप पा सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे सारे मटेरियल को। सो अब आप जुड़ेंगे कैसे अन अकेडमी से? तो अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर पे, अगर iOS है तो ऐप स्टोर पे जाके अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए एंड हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिसके बाद आपको मिलते हैं और भी बेनिफिट्स। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन नीट यूजी की प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि टफ है एग्जाम। तो 12 मंथ्स और 24 मंथ्स सबसे पॉपुलर ऑप्शन होते हैं एंड आप रेस्पेक्टिव प्राइसेस देख रहे हैं। लेकिन अगर आप लव 10 अपनी स्क्रीन पे नीचे आप देखेंगे रेड में लव 10, ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% ऑफ टोटल प्राइस पे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये कोड जरूर यूज करेंगे एंड 10% ऑफ का फायदा पाएंगे। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है लव किशोर श्रीवास्तव एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ रिसर्चर इन मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा। तो अब हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम शुरू कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था। इस लेक्चर में मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाई गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जी हाँ मैंने भाई क्यों बोला आपको अभी समझ में आएगा। तो अब हम इस लेक्चर में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम फंडा वही फॉलो करेंगे हम लोग, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, फंक्शन और स्ट्रक्चर, इन तीन के बेसिस पे चलेंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही जैसे हमने उसमें देखा था कि कीट पोर्टर ने खोजा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, कमीलो गोल्गी के नाम पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स पड़ा। उन्होंने एक्चुअली खोजा नहीं था, चीज़ वही थी। जब आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया फाइनली ये देखा गया, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में। तो अब लेकिन उस समय पता नहीं था कि वो है क्या। बाद में फाइनली पता लगाया गया कि हाँ ये उन्होंने जो बताया था वो सही बात है, तो उन्हीं के नाम पे गोल्गी एपरेटस पड़ गया। अब फिर आता है कि गोल्गी एपरेटस के और कई नाम हो सकते हैं। अगर गोल्गी बॉल्डी बोला जाए, लाइपोकॉन्ड्रिया बोला जाए, डिक्टियोसोम बोला जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सभी गोल्जी बॉडी से रिलेटेड हैं या गोल्जी एपरेटस से रिलेटेड हैं। अच्छा, अब बात आती है कि जो गोल्जी एपरेटस है वो प्रेजेंट होता है, अभी पिछले लेक्चर में अगर आप याद करें न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, और इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स के चारों ओर, क्योंकि ये सब क्या है, एक जैसे आप सी समझ लीजिए, उस सी में जैसे शिप्स होती हैं वैसे ही सी साइटोप्लाज्म है, उसमें डिफरेंट 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 सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो अब इसके जो चारों तरफ साइटोप्लाज्म सराउंड करता है उसका नाम, उसको बोला जाता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन। अच्छा, अब उसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि एक झलक हम देख लें कि ये पूरा अरेंजमेंट लगता कैसा है। अब आप इधर देखें, ये जो रेड में एरो है ये बता रहा है गोल्जी एपरेटस की पोजीशन। तो ये जो गोला गोला आ गया वो फिर से न्यूक्लियस आ गया। ये ब्लू में जो आपको दिख रहा है दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फिर आता है गोल्जी एपरेटस। तो अब आप देख सकते हैं कि गोल्जी एपरेटस की एक तरफ जो है वो फेस कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और दूसरा एंड बाहर की तरफ है जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है। अब मैंने ये स्पेसिफिक चीज क्यों बताई ये भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आएगा। अच्छा, तो बात करते हैं अब इसके फंक्शंस के बारे में कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता क्या है। तो ये हर तरीके से अब अभी आप देखेंगे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाई है। एक तो ये उसके बगल में रहता है, अभी आपने देखा। दूसरा, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स और लिपिड्स। अब आप याद कीजिए ग्लाइकोसाइलेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो रहा था, तो यहां क्या फर्क हुआ? तो ग्लाइकोसाइलेशन का कई रोल होता है। एक रोल होता है कि प्रॉपर फोल्डिंग में मदद करता है। एक रोल होता है ग्लाइकोसाइलेशन का कि अब प्रोटीन बन तो गया, प्रोटीन बन गया, अब प्रोटीन को जाना कहां है?
उसके लिए भी ग्लाइकोसाइलेशन मदद करता है। ट्रैफिकिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कहाँ जाना है जो आपके प्रोटीन या लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। इसीलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स को मिडिलमैन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। मिडिलमैन वो होते हैं जो एक जगह से, फॉर एग्जांपल अगर आप गांव की बात करें कि वो किसान से सामान ले लिए, उनकी खेती ले लिए और उसको दूसरी जगह बेच दिए, मार्केट में जाके बेच दिए बाहर किसी और को, तो वो बीच का काम कर रहे हैं, एक जगह से लेके दूसरी जगह दे देना। तो वही काम कर रहा है यहाँ पे कि ये प्रोटीन लेता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और इसको, प्रोटीन या लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसके पास आया एंड फिर कहीं और चला जाएगा। अच्छा, अब बात आती है और क्या क्या काम होते हैं इसके। सेल वॉल के मटेरियल आपने देखे थे कि वहां पे सेल्यूलोज और ये सब हुआ करते थे, उसकी सिंथेसिस में भी ये मदद करता है। फिर अब आप स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर याद करें, अगर आपने पढ़ा होगा या आगे चल के पढ़ेंगे, उस पर एक्रोसोम नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें लिटिक एंजाइम्स जैसे कि हाइलुरोनिडेज प्रेजेंट होते हैं। तो उसके फॉर्मेशन या सिंथेसिस में भी मदद करता है ये। फिर लाइसोसोम भी हाइड्रोलिटिक, मतलब लाइसोसोम जो ऑर्गेनली होती है दैट इज फिल्ड विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो ये भी उसकी सिंथेसिस में मदद करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल प्लेट फॉर्मेशन। अब सेल डिवीजन जब पढ़ा जाएगा आगे के, सेल जितनी भी एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज हैं उसके बाद सेल डिवीजन पे भी मैं आऊंगा, तो वहां पे आप देखेंगे कि प्लांट का सेल डिवीजन और एनिमल सेल डिवीजन में थोड़ा सा फर्क है। तो प्लांट सेल डिवीजन में एक चीज होती है सेल प्लेट फॉर्मेशन, तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी मदद करता है। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो इसका स्ट्रक्चर भी काफी हद तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा ही दिख रहा है कि इसमें भी ट्यूब्स हैं एंड स्ट्रक्चर वैसे ही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी सिस्टर्नी प्रेजेंट है। सिस्टर्नी क्या हुई आप जानते ही हैं, जो ये डिस्क लाइक, अगर आप देखें एक डिस्क को इमेजिन करें, एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया गया है, तो वैसे ही दिखता है गोल्जी एपरेटस। तो और ये जो बीच में इनके कैविटी होती है इसको ल्यूमेन बोला जाता है। तो सिस्टर्नी हो गए जो ये स्टैक आ जा रहा है। अच्छा, अब आप यहां पे देखेंगे ट्यूब्यूल्स, यही जो सिस्टर्नी है ये एक एंड में ट्यूब्यूल्स की तरफ जाते हैं और इन्हीं से पिंच हो के वेसाइकल्स बनते हैं। तो ये तीन चीज हमने जान ली गोल्जी एपरेटस के बारे में, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसाइकल्स। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और क्वेश्चन बन सकता है, आप अपनी स्क्रीन पे ही देखेंगे, ये जहां पे मेरा माउस है वो है सिस फेस और ये है ट्रांस फेस। अच्छा, अब सिस और ट्रांस का मतलब क्या हुआ, तो अब आप एक बार इस स्लाइड को देखें कि गोल्जी एपरेटस मैंने बताया था कि एक एंड इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस करता है और दूसरा सेल मेम्ब्रेन की तरफ रहता है। तो अब हम वापस इस स्ट्रक्चर पे आए तो यहां पे आप देखेंगे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल लिखा हुआ है और है न्यूली फॉर्मिंग वेसाइकल। अब इसका मतलब क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको एक वेसाइकल देगा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसाइकल आ रही है वो इनकमिंग हो गया। इसलिए जो सिस फेस होता है दैट इज टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ये रिसीव करता है जितने भी वेसाइकल्स होते हैं। अच्छा, अंदर जो भी प्रोसेसिंग होनी है, ग्लाइकोसाइलेशन होना है, जो भी होना है, ये आप जानते हैं। ये प्रोसेसिंग हो गई, इसके बाद दूसरे एंड से ये वेसाइकल्स निकलेंगी। अब इनको जहां जाना है ये जाएंगी। अब सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है, तो उसके लिए अगर कोई मॉलिक्यूल बन के निकला है तो वो सेल वॉल की तरफ चला जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो दूसरा एंड होगा उसको ट्रांसफेस बोलेंगे। तो बहुत सिंपल है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रहा है और वेसाइकल्स ले रहा है, मॉलिक्यूल्स ले रहा है, दैट इज सिस फेस, और जो दूसरा फेस हो जाएगा वो ट्रांसफेस हो गया। तो आई होप कि मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में बताने में सक्सेसफुल रहा एंड थैंक यू सो मच जो मुझे सुन रहा था। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बताइए कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड ये जो लव 10 आप मेरा कोड देख रहे हैं इसको यूज़ करके आप अनअकैडमी पे डिस्काउंट पा सकते हैं। एंड आई होप कि आप हमसे ज़रूर जुड़ेंगे अनअकैडमी में, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं जो हेल्प करेंगी आपको डॉक्टर बनने में। सो थैंक यू so much.